यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैं एक बात सिर्फ आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप ऊपर आसमान की तरफ देखिए। दिल्ली के अंदर जो ऐसे क्लस्टर हैं, वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त है, लेकिन कोर्ट के अंदर कागज टाइम से नहीं जमा पाए। कल मैं निजामुद्दीन गया था, 270 परिवार सड़क पे आ गए हैं, 270 परिवारों के मकान टूट गए हैं। वो गरीब लोग आज सर्दी के मौसम में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके बाहर सड़क पे बैठे हैं, और केवल इसलिए कि ये दोनों पार्टियां और दोनों पार्टी की सरकारें एक दूसरे के साथ लड़ने में व्यस्त हैं। दिल्ली में बाढ़ आ जाए तो अखबारों में चले जाते हैं कि केंद्र सरकार ने ये नहीं किया, केंद्र सरकार कहती है इन्होंने ये नहीं किया। दिल्ली में पोल्यूशन हो जाए तो दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर डालती है, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पर डालती है, और लोगों के बीच में अपनी समस्या लेके चले जाते हैं। छठ पूजा में यमुना साफ ना हो तो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। पोल्यूशन के अंदर आज लाखों लोग बीमारी के ग्रस्त हो गए। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखती है, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखती है। अगर दोनों के हालात से बाहर बात मिल जाए तो दोनों मिलकर पंजाब सरकार को चिट्ठी लिख लेते हैं और इसी में जो है अपना सारा काम पूरा कर देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये नवंबर के महीने वाली सरकार है। जब नवंबर आता है तो इनको पोल्यूशन की याद आती है, दिसंबर चला जाए तो उसके बाद पोल्यूशन की चर्चा नहीं करते। कांग्रेस पार्टी ने ये इश्यू उठाया कि जब जब पोल्यूशन आता है कभी हरियाणा पे कभी पंजाब पे डाल देते हैं। ठीक बात है, पराली के कारण दिल्ली में पोल्यूशन आता है। हम इनसे प्रश्न पूछते हैं कि ऐसी कौन सी टनल भगवान ने बनाई है जो पंजाब और हरियाणा में पराली जलती है तो वो चंडीगढ़ को नहीं असर करती, सीधा दिल्ली में आके जो है वो पोल्यूशन को फैलाती है। ऐसी कौन सी टनल भगवान ने बनाई है? सच बात यह है कि इन सरकारों को आदत नहीं है काम करने की। दिल्ली के अंदर 40% व्हीकलर पोल्यूशन है, और 40% व्हीकलर पोल्यूशन इसलिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर गया है। दिल्ली के अंदर 30% पोल्यूशन जो है वो डस्ट की वजह से, वो इसलिए कि सरकार के अंदर सबसे बड़ा अगर सड़क के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो वो डीएमआरसी है, और जो डीएमआरसी इस बात के लिए जानी जाती थी कि वो समय से पहले काम करती है, आज उसके प्रोजेक्ट 5-5 साल डिले हो रहे हैं। अभी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बारापुला के नाले के ऊपर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को इसलिए सस्पेंड किया कि 5-5 साल तक जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो रहे हैं। जब वो प्रोजेक्ट डिले होंगे तो उधर की सड़कें टूटेंगी, फुटपाथ टूटेंगी, उसके जो है सेंटर वर्क्स के टूटेंगे तो डस्ट उड़ेगी, डस्ट नहीं उड़ेगी तो क्या उड़ेगी? ये लोग हर बार बहाना बनाते हैं। जो वो लैंडफिल साइट है वो खतरनाक मीथेन गैस दिल्ली के अंदर छोड़ती है, जो किसी भी व्यक्ति के जिंदा रहने के लिए खतरनाक है। ये इनका सरकारों की कारगुजारी है। तो मैं इसलिए कहने वाला हूं, जल बोर्ड की फाइल क्लियर ना हो तो अपनी प्रॉब्लम लेके लोगों के बीच में आ जाते हैं जी कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। अब दिल्ली के लोगों को वक्त आ गया कि फैसला करना है। मैं एक बात सिर्फ आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप ऊपर आसमान की तरफ देखिए, आसपास देखिए, और इतना प्रदूषण दिल्ली के अंदर है कि यहां पर कोई भी व्यक्ति जब आता है एक दिन के अंदर 1 डिब्बी सिगरेट जितना यहां पे धुआं उसके फेफड़ों के अंदर जमा हो जाता है। ये दिल्ली पिछले 10 वर्षों के अंदर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को दिया। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं, यही स्थिति दिल्ली की जो आज है, यही स्थिति दिल्ली की 2012-13 में भी हो सकती थी, लेकिन क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि शीला दीक्षित जी की सरकार ने, शीला दीक्षित जी ने और उसके समय में रहते हुए परिवहन मंत्री के तौर के ऊपर मैंने, रमाकांत गोस्वामी जी ने, लवली जी ने, हम सबके सब लोग परिवहन मंत्री थे। हमारा मैक्सिमम पैसा बजट का परिवहन, सार्वजनिक परिवहन के ऊपर खर्च होता था, जिसके अंदर मेट्रो और बसें आती थी। हम लोगों ने कांग्रेस सरकार ने 2001 और 2003 के बीच 2 वर्षों के अंदर 90,000 सीएनजी के व्हीकल्स दिल्ली के अंदर, केवल 2 वर्षों के अंदर 90,000 सीएनजी के व्हीकल्स हमने कन्वर्ट करके लेकर आए। रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड।